फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो बड़े मराहल में मुकम्मल होती है। पहले मरहले में लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की थार्मल कॉइल मेम्ब्रेन पर होते हैं और लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। दूसरे मरहले में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाया जाता है। इस अमल में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी इस्तेमाल होती है, जो कि इन रिएक्शन में बराह रास्त लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। लाइट रिएक्शन की समरी दर्जा झैल है। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को जज़ब करते हैं, इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और इनमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजरते हैं और अपने अंदर मौजूद एनर्जी से एटीपी बनाते हैं। लाइट एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल को भी तोड़ती है, जिससे ऑक्सीजन खारिज होती है। इस पानी को फोटोलाइसिस कहते हैं। इसके दौरान बनने वाले हाइड्रोजन एटम क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद आयन बनाते हैं। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन और पानी के हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल करके NADP+ की रिएक्शन की जाती है और NADPH बनाया जाता है। डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन की तफसील को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कैल्विन और इसके साथियों ने दरियाफ्त किया था। डार्क रिएक्शन, जिन्हें कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, की समरी मदरजा झैल है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से मौजूद 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिलाया जाता है, जिसके नतीजे में 6 कार्बन वाले आर्दी कंपाउंड बनते हैं, जिनमें से हर कंपाउंड 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूट जाता है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड की रिडक्शन करके 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं और इस अमल के लिए ATP और NADPH की हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बोनेट्स को ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बोनेट्स को इस्तेमाल करके आगाज में इस्तेमाल होने वाले 5 कार्बन वाले कंपाउंड भी दोबारा बना लिए जाते हैं। इस मरहले में ATP इस्तेमाल होती है। क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल जज़ब करता है, बाद में इसे केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल को चलाती है। पत्ते पर पड़ने वाली रोशनी में से सिर्फ 1% जज़ब होती है, पड़ने वाली बाकी रोशनी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट की रोशनी मुख्तलिफ वेवलेंथ की शुआओं को न सिर्फ मुख्तलिफ मिकदार में जज़ब करते हैं, बल्कि ये शुआएँ फोटोसिंथेसिस में भी मुख्तलिफ असरात दिखाती हैं। नीली और सुर्ख रोशनियाँ फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा मुअस्सर होती हैं। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में गुच्छों यानी फोटोसिस्टम की शक्ल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए सबसे अहम पिगमेंट है। दूसरे पिगमेंट को अज़ाफ़ी पिगमेंट कहते हैं और इनमें क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड शामिल हैं। क्लोरोफिल बुनियादी तौर पर नीले और सुर्ख रंग की रोशनी जज़ब करते हैं, जिनमें वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए जज़ब नहीं करता, इन इजाफी पिगमेंट जज़ब करता है। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस ऐसा मौलियाती अंसर जिसकी गैर मौजूदगी या कमी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रफ्तार कम कर दे, इसे मखसूस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। मोल के कई अनासर मसलन रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और पानी की दस्तयाबी फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का असर।
रोशनी की शिद्दत के साथ फोटोसिंथेसिस की रफ्तार तब्दील होती रहती है। रोशनी की शिद्दत कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है और शिद्दत बढ़ने से बढ़ती है। तब रोशनी के बहुत ज़्यादा शदीद होने पर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार नहीं बढ़ती, मुश्किल हो जाती है। टेम्परेचर कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है। जब टेम्परेचर एक मुनासिब हद तक बढ़े तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी इजाफा होता है। लेकिन अगर रोशनी की शिद्दत मुस्तकिल रहे तो टेम्परेचर बढ़ने का फोटोसिंथेसिस की रफ्तार पर कम असर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन का असर। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार इस वक्त बढ़ती है जब एक दूसरे अवामल इसे कम ना कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन में एक हद से ज़्यादा इजाफा स्टोमीटा बंद होने की वजह से बनता है। इससे फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है।